बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि इंसिडेंस प्रेवलेंस की कैलकुलेशन करें, या वो कहेगा कि मेजर मॉर्बिडिटी की कैलकुलेशन करें। आपको डाटा दिया होगा, लाइक वो कहता है 20,000 इज़ टोटल पॉपुलेशन, और एक डिजीज़ के एक साल में केस आए 50, जो एक साल में आए दैट इज़ न्यू केस। अब वो कहता है जी पहले इस डिजीज़ के 250 केस मौजूद थे, चलें। अब वो साथ ये कहता है जी डेथ्स 20 हुई हैं, रिकवरी 40 हुई है। अब इंसिडेंस और प्रेवलेंस कैलकुलेट करें। इंसिडेंस कैलकुलेट करने के लिए याद रखें कि इंसिडेंस का सिंपल सा फार्मूला है नंबर ऑफ न्यू केसेस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो हमारे पास न्यू केस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। याद रखें इंसिडेंस का मल्टीप्लायर 1000 है। न्यू केस हमारे पास है जी 50 न्यू केस हैं, 20,000 टोटल पॉपुलेशन है हमारे पास। तो आपने इंसिडेंस कैलकुलेट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है आपने। तो इसका आता है आंसर 2.5 पर 1000 पर ईयर। इंसिडेंस में एक तो आपने मल्टीप्लायर याद रखना है, और हमेशा इंसिडेंस पर 1000 है। ये शो कर रहा है कि 1000 में से 2.5 बंदे बीमार हैं, एक साल में होते हैं। स्पीड क्या है बीमारी की, न्यू केस क्या है, तो आपने ये याद रखना है। अब रही बात प्रेवलेंस की, बच्चे गलती क्या करते हैं, प्रेवलेंस टोटल केस नहीं, टोटल एक्टिव केस होते हैं। आपके वो बंदे जो फोत हो गए, वो बंदे जो रिकवर हो गए, वो प्रेवलेंस में नहीं आएंगे। तो प्रेवलेंस क्या है, एक्टिव केस। अब आपने क्या करना है यहाँ पे कि पहले तो आप केस जमा कर लें। न्यू हमारे पास 50 है, चलें प्रेवलेंस कैलकुलेट करनी है, तरीका क्या है। प्रेवलेंस में पहले तो केस, टोटल केस कितने हैं, टोटल केस हमारे पास 300 हैं, ये दो। अब देखिए ये टोटल केस हैं, इन्हीं में से कोई रिकवर हुआ, कोई फोत हो गया, तो वो एक्टिव तो नहीं है ना। जो बंदा बीमार होता है तो वो केस है, बट एक्टिव वो है जो स्टिल बीमार है। तो अब आपने क्या करना है कि इनएक्टिव केस कौन से, डेथ और रिकवरी वाले। इनएक्टिव केस हमारे पास हो गए 60। याद रखें जिनकी डेथ होगी, जो रिकवर हो गए, वो इनएक्टिव हैं। इनएक्टिव में 60, टोटल केस है 300। तो एक्टिव केस आपने कैसे निकालने हैं, एक्टिव केस आपने निकालने हैं टोटल केस माइनस इनएक्टिव केस। टोटल केस है 300, इनएक्टिव 60 हैं जो नहीं है बीमार अब। तो हमारे पास एक्टिव केस बचे 240। पहले आपने केस जमा किए, केस जमा करने के बाद आपने इनएक्टिव केस जमा किए जो रिकवर और डेथ वाले हैं, दोनों अलग अलग लिख लिए। एक्टिव केसेस 300 हैं, इनएक्टिव केसेस कितने हैं, 60। ये इनएक्टिव हैं, टोटल केसेस सॉरी 300 हैं, और इनएक्टिव केस 60 हैं। अब एक्टिव केस कैसे निकालने हैं, टोटल केस से आपने इनएक्टिव माइनस किए, 300 से 60 माइनस किए, तो टोटल केस आ गए हमारे पास 240। अब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूले के अनुसार 240 डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब मैंने पहले कहा था यहाँ डिनोमिनेटर टोटल पॉपुलेशन हो, 1000 से मल्टीप्लाई करना है, आपके दिमाग में बात चली होगी। लेकिन प्रेवलेंस में 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रेवलेंस एक परसेंटेज है। ये टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे मतलब जो टोटल पॉपुलेशन दिखाई गई है एक्सपोज पॉपुलेशन है। तो आप सिंपल बाकी चीज़ें छोड़ें, रट्टा लगाएं, जो मर्जी करें। इंसिडेंस को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, प्रेवलेंस को 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि प्रेवलेंस एक परसेंटेज है। तो आप 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर लाइकली 1.2% आएगा। हम फिर क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हमारी पॉपुलेशन में डिजीज़ का इंसिडेंस 2.5 पर 1000 है, और प्रेवलेंस इज़ 1.2% है, मतलब टोटल 1.2% पॉपुलेशन हमारी बीमार है। ये उसकी इंटरप्रिटेशन होगी। अब इससे कुछ एमसीक्यू भी आते हैं। जैसे एक सवाल है, इंसिडेंस बढ़ रहा है, प्रेवलेंस कम हो रही है, रीज़न। देखें कोविड में इंसिडेंस बढ़ रहा था, प्रेवलेंस कम हो रही थी, क्योंकि कोविड में या रिकवरी हो रही थी या डेथ हो रही थी। तो रिकवर्ड भी एक्टिव नहीं रहा, डेथ भी एक्टिव नहीं रहा, तो प्रेवलेंस कम होगी। एक एमसीक्यू आता है कि मेल में इंसिडेंस ज़्यादा है लेकिन मेल में प्रेवलेंस कम है, तो मेल में डेफिनेटली डेथ ज़्यादा होगी या उस डिजीज़ की रिकवरी ज़्यादा होगी। तो इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, बाकी आप छोड़ दें पॉइंट, पीरियोडिक, एनीथिंग एल्स, उसको नहीं दिमाग में रखना। ये इंसिडेंस और प्रेवलेंस की सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपने याद रखनी है कि टोटल पॉपुलेशन में न्यू केस इंसिडेंस में आएंगे और टोटल एक्टिव केस प्रेवलेंस में आएंगे, और आपने कैलकुलेट करनी है। आपने इसका यूनिट क्या रखना है, इंसिडेंस का पर 1000 है और प्रेवलेंस का परसेंटेज है। बच्चे गलती क्या करते हैं कि इंसिडेंस में 1000 नहीं लिखते, यूनिवर्सिटी नंबर नहीं देगी आपको। आई रिपीट अगेन, मल्टीप्लाई बाय 1000 और लिखें यूनिट पर 1000 पर ईयर। जैसे देखें ब्लड प्रेशर आप लिखते हैं 200/120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लिखेंगे, तो अगले बंदे को पता चलेगा ब्लड प्रेशर की रीडिंग है, वरना क्या पता। प्रेवलेंस में आपने परसेंटेज लिखनी है तो नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीज़ याद रखनी है। एक और चीज़ है, चलें इसमें सम टाइम वो प्रेवलेंस कैलकुलेट करने के लिए कहता है इंसिडेंस और ड्यूरेशन दे देता है।
वो भी आपके पास अगर पॉपुलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कहता है प्रेवलेंस कैलकुलेट करें, इंसिडेंस 1.5 है, ड्यूरेशन 2 है, तो वो 3 आ जाएगा। वो सवाल यूजुअली आता नहीं है, लेकिन आप इतना याद रख लें कि जनरल मिथ ये है कि प्रेवलेंस बढ़ेगी, इंसिडेंस बढ़ेगा, प्रेवलेंस बढ़ेगी, क्योंकि जितना टाइम बढ़ेगा केस बढ़ेंगे। तो आपको अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आप प्रेवलेंस कैलकुलेट करने के लिए इंसिडेंस को ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल है ये। बाकी आपने ये फार्मूला याद रखना है, ये कैलकुलेशन है। थैंक यू।